तो भैया राम राम, जरा नजारा देखो आप दमोह के स्टेशन चौराहे पे कैसे झंडा बैनर गिर रही आंधी तूफान में, और जबरदस्त आंधी तूफान है दमोह में। जरा देखो कहां से कांग्रेस को जो गुब्बारा ऊपर से शुरू में तो ऊपर दिखा रहा, तो अब देखो कैसे नीचे झूलत नजर आ रहा हो। देखो जरा जो नजारा, और देखो जरा जमीन पे नजर आ रहा हो। और जबरदस्त आंधी तूफान है दमोह में, और ये आंधी तूफान की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुंदेली बौछार पे। और आज जो है संडे को दिना है, इतवार को दिना है, पूरे प्रदेश के नगरीय इलाकों में लॉकडाउन है। और संध्या के टाइम हमने सोची थी कि आप लोगों को पूरे दमोह के बाजार को नज़ारा दिखाएं। हम स्टेशन रोड से चले हैं और कांग्रेस के जो बैनर पोस्टर हैं वे सब झूलत हमने आपको दिखाए। अब हम बीजेपी कार्यालय की तरफ चल रहे हैं, और फिलहाल जरा नज़ारा संगे देखत चलो। जो नज़ारा है दमोह के बस स्टैंड को, और बहुत तेज आंधी तूफान अचानक से आओ है, मौसम खराब भाव है, और कोरोना की टेंशन तो लोगों की चला ही रही थी, लेकिन यही के संगे अब जाए एक नई टेंशन दिखा रही। सब लोग भैया सुरक्षित रहो, घर में रहो, काहे कि हर तरफ से प्रकृति बिल्कुल पिछाई पड़ी है। जरा जो नजारा देखो दमोह के बस स्टैंड को, और दमोह के बस स्टैंड को जो नजारा है, चारों तरफ धूल को गुबार है, और यही धूल के गुबार के बीच में लोग अब भाग रहे हैं कौन तरीके से भैया ठिकाने पे पहुंचे। और जो बस स्टैंड चौराहे को जो नजारा है, पूरा दमोह खुले है, कोई समस्या नहीं कोई को। और हालांकि सरकार पे आरोप लगा रहे कि भैया दमोह में चुनाव है, सबरे नेता डरे हैं, और कांग्रेस के भी पूरे नेता भरपूर तरीके से प्रचार कर रहे, को कमी नहीं छोड़ रहा, और जबरदस्त तरीके से प्रचार चल रहा हो। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कल भी आ रहे दमोह विधानसभा में, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी थे, लगातार प्रचार को सक्रिय हैं। सब सभाएं हो रही, नुक्कड़ सभा हो रही, छोटी बड़ी सब हो रही, लेकिन जनता भी नेताओं की निश्चिंतता को देख के बिल्कुल निश्चिंत है। बड़े बढ़िया तरीके से निश्चिंतता को माहौल है। लेकिन यही बीच में जो आंधी तूफान है, और आंधी तूफान के संगे संगे अब लोग अचानक से परेशान हो गए। तो भैया सबसे पहले तो विशेष निवेदन जो ही है कि सरकारों के भरोसे, विपक्ष के भरोसे, नेताओं के भरोसे में ना रहो। एक दूसरे पे आरोप लगावे, सीधे एक दूसरे पे आरोप लगावे की बजाय अगर कोई कमी है तो उसकी आलोचना करो। हम बार बार आप लोगों से बहुत निवेदन कर रहे हैं। ई को मकसद जो नहीं है कि सरकार को बचाव करने, सरकार की हर जगह पे आलोचना करने, जिते जिते कमी हो हर जगह पे करने, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा खुद करने पड़े। अगर हम सोचें कि सरकार की आलोचना करवे से काम हो जावे तो फिर नहीं होने, काहे के सरकार की आलोचना करवे के संगे या फिर भाजपा वाले विपक्ष की आलोचना करें, इन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनों को जीवन। और अब ये देखो होते हमने अब आपको कांग्रेस के झंडा दिखाए थे, अब हम आपको भाजपा के झंडा दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम पहुंचे हैं, और जबरदस्त तरीके की जो हवा है, तूफानी हवा है, दिखा रही। झंडा तेजी से लहला रहा है दमोह को जो है। ये देखो जरा नजारा, जो भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय है दमोह को। सो इतने भी ठीक ठाक भीड़भाड़ लगी रहता आमतौर पे, लेकिन अबे आंधी तूफान के चक्कर में हर कोई अबे भीतर है। और ई के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाद जब अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो आप पहले तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज जा देखो कि ये पूरे के पूरे माहौल में कोनो भी आदमी इतने कोरोना को लेके आपको ज्यादा टेंशन में दिखाई ना दे। इस शहर में सब जने देखो बढ़िया मजे से अपने बैठे हैं, और कोई समस्या नहीं है, दुकानदारी चल रही, बाजार चल रहा, और सब अपने अपने काम। हालांकि हर को आशंका जरूर है कि कछु समस्या आगे चल के हो सकत, लेकिन फिलहाल पूरी निश्चिंतता है। देखो आप बढ़िया एक गाड़ी पे 3-3, 4-4 आदमी बढ़िया बैठे हैं।
चाट के ठेला सब कुछ, और पूरे मध्य प्रदेश के जो नगरीय क्षेत्र हैं उन सब लोगन को जो नज़ारा देख के तनिक जलन जरूर हो रही हुई है। ये देखो अम्बेडकर जी की मूर्ति चौराहे पे, तो जो नगरीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जलन जरूर हो रही हुई है कि भैया कहूँ जो है पूरे प्रदेश तो बंद है लेकिन दमोह काय खुले हैं। तो भैया अब खुले हैं तो खुले हैं, उतने चुनाव है सो खुले हैं, लेकिन बार बार भाई कह रहे हैं कि सरकार और विपक्ष की आलोचना नहीं करो, आलोचना करो लेकिन अपनो ध्यान खुद रखो। दमोह वालों, जो भी लोग हमारा जो देख रहे हो, दूसरी तरफ आप जरा नज़ारा देखो, जो मेडिकल की जो दुकानें हैं इतने भीड़ है, भीड़ ही से है, काहे के बीमारी को मौसम है, और ऐसा नहीं है कि कोरोना के चलते भीड़ हुई है, लेकिन बीमारी को मौसम है और ऐसे मौसम में सर्द गर्म हो सो बीमारियां भी होते हैं। तो दमोह के लोग बड़े दमदार हैं, निडर हैं और बड़ी ताकत से जो है आराम से मज़े से पूरा बाजार चल रहा हो। आशंकाएं सबके मन में है, लेकिन कम से कम चुनाव तक देखो मुर्गों की भी बिल्कुल सेल लगी है, बिल्कुल लाइव। तो पूरा का पूरा शानदार नज़ारा है, नज़ारा इसे शानदार है काहे के पूरा का पूरा बाजार खुले है। इतवार को दिना है और इतवार के दिना में जबरदस्त तरीके की भीड़ भाड़ आपको देखने को मिले। सामान्य है, जनजीवन सामान्य है, कोनो प्रकार के कोनो पैनिक मतलब जी को कही याद के घबराहट नहीं है, बस चल रहा हो। देखो आप जरा दो ही तरफ को नज़ारा है। तो अभी आम जनता से बस जो क्या वो है कि चुनाव है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि अच्छाई बुराई खामी सबको निकारवे को हक है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखो और अपनी सुरक्षा। जो देखो गांधी जी जो घंटाघर चौराहा है दमोह को, और गांधी जी की मूर्ति तो लगी है, और पीछे जिला प्रशासन बाकायदा अनुरोध भी कर रहा हो, जो कछु प्रदेश भर में हो रहा अनुरोध कि भैया सब अपने घरे रहो, सब जो करो वो करो, लेकिन लोग बड़े निश्चिंतता के संगे, जरा आप नज़ारा देखो कि लोग बढ़िया निश्चिंतता के संगे पूरा बाजार पूरी निश्चिंतता के संगे बाजार खुले है। और जो नज़ारा ये सब केवल बतावो जरूरी है कि हम सब अपने अपने इलाके में, हम सब अपने अपने इलाके में, अपने अपने घरों में अपनी सुरक्षा खुद करवे। राजनेताओं की आलोचना करवे के ढेरों मौका हैं, सो करत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी करत हैं, जिते जिते कमियां हुई हैं पूरी व्यवस्था में, पूरी व्यवस्था की आलोचना भी करें, सब करें, लेकिन सब लोगों से भैया विशेष निवेदन है कि आप लोग अपनी जान की कीमत, अपने परिवार की जान की कीमत समझो। बहुत हालत खराब है और ऐसी स्थिति में सब लोगों से विशेष निवेदन है। जरा देखो आप पूरे बढ़िया सब्जी मंडी लगी, कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया मजे से खरीदी चल रही, सब दुकानें खुली हैं, कोनो समस्या नहीं है। और जरा आप पूरा नज़ारा देखो। आज हम आपको दमोह के बाजार के पूरे दर्शन करा रहे, और इसे करा रहे कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल केवल दमोह ही को बाजार आज खुले हुई है शहरी क्षेत्र में, और सब जगह लॉकडाउन है। और बड़ी बात यही है कि जी तरीके से हम सब लोग कोरोना से हमारा प्रदेश या हमारा देश जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में सबको सजग रहने की जरूरत है, सबको अपनी चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल चुटकुलाबाजी नहीं है, जो जी पे बीत रही वो ही जान रहो, और जी पे बीत रही वो ही जान रहो, ई के अलावा को नहीं जान रहो। इसे भैया सब जने अपनो अपनो ख्याल रखो, और कोरोना को लेके बिल्कुल भी मजाक को विषय नहीं है। जितने कमी हुई है उतने आलोचना को विषय अलग है। देखो आप एक ही बिल्डिंग है जी पे भाजपा कांग्रेस दो ही जनन के इकट्ठे झंडा लगे हैं, तो जो भी लोकतंत्र की तस्वीर है कि एक ही घर में दो ही झंडा लगे हैं, दो ही पार्टियां होती अपनो अपनो झंडा इतने लगा जाती। तो आप सब लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि कोरोना को लेके बिल्कुल भी लापरवाही न बरतो। वो कछु गिने चुने लोग समझदार भी दिखा रहे हैं या समझदारी दिखा रहे, समझदार तो सभी है, समझदार हो वो समझदारी दिखावो, दो अलग अलग बातें हैं, कोई समझदारी पे सवाल नहीं है। लेकिन कम से कम जब सब देख रहे, हर तरफ न्यूज में चल रही, हर तरफ बातें चल रही कि भैया कोरोना इतनी तेजी से फैल रही के बाद भी लापरवाही है। बेर लोग कह रहे कि
चुनाव की रैलियां हो रही, सब हो रहा हो, लेकिन हमारे थोड़ा सा दूसरा सवाल भी, अगर आप चाहो तो हम अपना चेहरा भी आप लोगों को मास्क के भीतर से दिखा देंगे तनक। तो भैया बेर बेर लोग कह रहे हैं कि चुनाव की रैलियां हो रही, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन आप जो है क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग जो है जनता से हम एक छोटी सी बात करना चाह रहे हैं कि सरकारें रैलियां कर रही, राजनीतिक पार्टियां रैली कर रही, कांग्रेस कर रहे, भाजपा कर रहे, तीसरे दल भी रैलियां कर रहे, छोटी कर रहे, बड़ी कर रहे, रैलियां सब कर रहे। तो ऐसी स्थिति में आप सब लोगों से केवल हमारा जो क्या वो है कि अगर कोई रैली में कोई जबरदस्ती खींच के तो ले नहीं जा रहा हो तो अपन ना जाओ, अगर जाओ तो भैया मास्क लगा के काहे नहीं जाओ। तो अगर हम 100 में 100% चीजें, हम सरकार अगर अस्पताल में दवाई ना दे तो हमें निश्चित तौर पे उसकी आलोचना करने, सरकार इंजेक्शन मुहैया नहीं कर पा रही, हमें उसकी आलोचना करने, लेकिन हम अपनी सुरक्षा, हम अगर आज घर से निकले हो मास्क ना लगावें, दमों में है, मजबूरी है, काम है, चुनाव है, पत्रकारिता में करने पड़े, लेकिन अगर हम जो मास्क नहीं लगाएं तो लापरवाही की हमारी हुई है ना, उनमें तो सरकार जिम्मेदार नहीं हुई है। इसे सब लोगों से बहुत विशेष निवेदन है कि सरकारों की आलोचना के संगे आत्मनिर्भरता, अपनी जिंदगी को बचावे के लाने करवो जरूरी है। और यही वजह से आप सब लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि निश्चित तौर पे आप लोग इस चीज को ख्याल रखो। मजाक को विषय नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, मध्य प्रदेश में, देश में लगभग सब जगह हालत है। में न भाजपा शासित राज्य की अब कोनो मामला बचे, न कांग्रेस शासित राज्य को बचे है, बल्कि सबकी स्थिति एक सी है। और यही से सबके सब लोग सुरक्षित रहो, सरकार जितने कमी हो सो आलोचना करो, लेकिन अपनो ख्याल रखो। और एक बार फिर से अब हम आपको तनक हाई जो है सागर रोड की तरफ ले चल रहे हैं, जरा आप नज़ारा देखो। और सबके अपने अपने सारे काम चल रहे हैं, सबरे काम चल रहे हैं, और कामों को लेके कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि मुबारक हो, आप दमोह में है, देश को सबसे सुरक्षित शहर। जब आज चुटकुला में बहुत आसान लगत कहवे में कि हम सबसे सुरक्षित शहर दमोह में हैं, बल्कि स्थिति जा समझो कि कौन परिस्थितियों में जो भी इतने लोग काम कर रहे, चाहे वे राजनीतिक दल के लोग हों, कार्यकर्ता हों, दो सबरी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता थे, डरा सब रहे, सो नहीं है कि डरा कौन लो, लेकिन बाइक व्यवस्था ऐसी बनी कि पहले शुरुआत को करे, घंटी को बजाए भलैया के घरे में। क्या जनता को ये बात को नहीं कहनी चाहिए तो कि अबे दमोह में क्या जरूरत है चुनाव की? क्या जो है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोगों को नहीं कहना चाहिए तो कि भैया अब इस चुनाव से सरकार को क्या फर्क पड़े तो चुनाव नहीं करवाओ? क्या सरकार को अपनी तरफ से नहीं कहनी चाहिए थी कि हम चुनाव बाद में करा लें? तो ऐसी परिस्थितियां हैं, तो बात चाहिए कि बात की शुरुआत को करे, और शुरुआत को ना को तो करने पड़े। अब जी को कने हो सो कहो, नहीं कने सो नहीं कहो, लेकिन हम तो भैया सबके पक्ष की बात करें, और बात ऐसी करें कि जी में हर पक्ष को जो हर पक्ष की जो है बात होवे को बात करो जरूर। क्या है कि केवल एक पक्ष से कछु नहीं होने, आप चिल्ले आउत रहो, जो नहीं कर रहे, खुद अपनी जान जोखिम में डालो, मुश्किल हो जाए। और यही हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही विनोद असाटी जी ने कि चुनाव साधारण तरीके से नहीं हो सका। हमने कई जगह ये बात कही है। जी मुन्ना नेताजी ईमानदारी की बात बोल रहे, भाई तो बुरी लग रही ना आपको? ईमानदारी की बात भाई तो बोल रहे कि कोरोना में इतने चुनाव करावो का जरूरी है। तो और अगर भय तो का एक भी राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे निर्दलीय लोग हों, को उन्हें जाकर कि हम बिना रैली को चुनाव करें, को उन्हें नहीं कही। सब पूरी ताकत आजमा रहे, एक कद के हम 5,000 ले आए, दूसरों कदम 7,000 ले आए रैली में, तीसरों कदम 10,000 ले आए। तो भैया जब सब कर रहे तो फिर नेताओं की आलोचना से जनता को क्या होने? और जनता और वो रैली में जाको रहो, चाहे दमोह शहर की जनता हो, दमोह विधानसभा की हो, या आसपास की जनता हो, जा तो लोग रहे ना, वो पकड़ के तो ले नहीं जा रहा हो। तो भैया जो भी जा रहा हो वो सुरक्षा से जावे, कोनो एक पार्टी आगे आवे अबे भी 4 दिन बचे हैं, आवे विपक्ष आगे, आवे सरकार आगे। तो ऐसी स्थिति में जो है कोई नहीं आगे आ रहा, एक पार्टी आगे नहीं आ रही,
जा कहवे के लाने कि भैया हम 4 दिन रैली नहीं करें। सब बिल्कुल तैयारी में लगे हैं 2 ही पार्टियों के रोड शो की, और 2 ही पार्टी अपने अपने बड़े से बड़े रोड शो पे करने की कोशिश में है। तो ई के बाद को एक जनहितैषी काय बनबे आप जो तो बताओ। तो 2 ही पार्टी में से कोनो एक जो कर सकत का कहिए चुनाव ना ठीक है होगा, हम तो बिना रैली को चुनाव कर लें, काय नहीं कही को उन्हें। तो जब बिना रैली को चुनाव करवे की जब बात आई तो सब अपनी अपनी बड़ी बड़ी रैलियों में जुटे हैं, लेकिन एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। बुराई करवे के संगे संगे भैया कुछ धरातल पे भी तो काम करो, और धरातल पे काम करवे की क्या जरूरत है कि सबको इतने सुरक्षा चाहूने, सबको कोरोना को लेके अपनो बचाव करने, लेकिन कर को नहीं रहो। सब जय चाहूत के बस दूसरों करवे, हम नहीं करवे। तो भैया अपन को अपनी सुरक्षा करने, अपने परिवार को ख्याल रखने। और जरा देखो आप नज़ारा, अब फिर से हम आपको एक मुख्य बाजार को देखो आप, बढ़िया नेता लोग देखो, सपाक्स पार्टी भी बाकायदा लगी है, हर पार्टी के लोग मिले, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, लोकतंत्र है, सबको अवसर भी है। लेकिन मूल मुद्दा की बात एक पार्टी नहीं कर रही भैया इतने दिना में, कि कांग्रेस पार्टी जा कहे कि भैया हम रैली नहीं करें, भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम रैली नहीं करें। निर्दलीय लोग जिनको जो पता है कि उनके चुनाव जीतने की उम्मीदें ना के बराबर हैं, वे भी अपनी ताकत झोंक रहे। तो ताकत सब झोंक रहे, और यही के संगे नुकसान की को हुई है, जनता को हुई है। और दूसरी बात कि आप जो भी लोग हों, जितने भी लोग हों, सबसे केवल जो किया वो है कि भैया अपनी चिंता खुद करने, काहे के अपनी चिंता अगर खुद नहीं करो तो फिर मामला गड़बड़ है। और जब हुई है तो फिर अपन केवल दोष दें। और जी भैया गांव में भी जात कर ले गए थे, गांव में अब आपको आदेश है तो हम आगे पीछे और भी प्रयास करें। तो भैया दमोह शहर को नज़ारा हमने आपको दिखाया, तो एक राउंड थोड़ा सा नज़ारा और आपको दिखाएं। लेकिन तस्वीर यही है कि दमोह शहर में चुनाव है, दमोह विधानसभा को चुनाव है, और इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। लेकिन अपन को दमोह के नाम पे मजाक नहीं बनाओ, ने पूरे प्रदेश में मजाक बन रहा हो कि दमोह कोरोना फ्री है। और लेकिन ये मजाक बनत में कहूँ हम मजाक ना बन जाए, इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान रखना है, कहूँ हमारी जान मजाक ना बन जाए। तो जो सब बातें सोच वो जरूरी है, जो सब बातें आपको पता वो जरूरी है, काहे के बहुत बुरी स्थिति है ना केवल मध्य प्रदेश में। अब जैसे आप बार बार तमाम लोग कह रही हैं, हमारे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के भी लोग जुटे हुए हैं, और उनकी स्थिति अब आपको बताएं कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है कि पंचायत के चुनाव है, और उत्तर का कोरोना नहीं फैल रहा, अकेले दमोह में ही फैल जाए कोरोना। और अगर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में फैल रहा तो उत्तर बंगाल के में नहीं फैले, तो भैया सब जगह फैले। कौन सी पार्टियों ने बहिष्कार कर दो चुनाव को, कौन सी पार्टियों ने कही कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, सब अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे। वो बोल रहे ना मुन्ना नेताजी, बिल्कुल बोल रहे ना कि भाई चुनाव कौन भी वजह से होए, चुनाव इसे लाने हो कि अब सीट खाली हो गई। उत्तर प्रदेश को पंचायत चुनाव कौन वजह से हो रहा हो, उते कौन पंचायत चुनाव करे, तो जी वजह से आप चुनाव हो रहा हो, बात प्रक्रिया पूरी की पूरी अपन को करने पड़े। देखो आप जरा चुनाव प्रचार जारी है हर तरीके से। देखो आप बढ़िया गाड़ी वाड़ी सब चल रही, सब गाड़ी वाड़ी सब चल रही है। 17 तारीख को मतदान है, और 15 तारीख की शाम को 5 बजे से प्रचार खत्म हो जाए, और 15 तारीख को हम भी अगर ईश्वर ने चाहो तो स्वस्थ हालत में ही भोपाल पहुंच जाए। और आप सब लोगों से बहुत विशेष निवेदन है कि आलोचनाओं की बजाय आलोचनाओं के संगे जी जितने कमी हो, जैसे कल परसों नरसों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को निधन होगा तो उज्जैन में, और
बालसुंदर से कार्यकर्ता को निधन होगा तो उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने और उनके परिजनों ने उज्जैन के अस्पताल में तोड़फोड़ करी। कल कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, उनके समर्थकों ने जेपी अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से अभद्रता करी। तो दो स्तर पे हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जय सार्वभौमिक चीजें अगर हम इको राजनीति में उतार दें तो आप तय मानियो कि नेता लोग तो जो हुई है सो हुई है, जनता नहीं बच पे। तो कोरोना राजनीति को विषय निजी जीवन में नहीं है, व्यवस्थाओं में राजनीति की बात करो, व्यवस्थाओं में राजनीति की बात करो। और व्यवस्थाओं में अगर राजनीति की बात करें तो ठीक है, लेकिन निजी जीवन में, अपनी जीवन की सुरक्षा में अगर नेता तो चाहते ही है ना कि तुम राजनीति में उलझ जाओ, तुम ये चीज में उलझ जाओ कि जो है उज्जैन कोरोना फ्री है कि नहीं है, अब या तुम चुटकुला बनाने में उलझ जाओ। और जो व्यवस्था की बात है उस पर बात ही नहीं करो, बात केवल ये की करो कि अस्पताल में दवाई काय नहीं है, बात ही की करो कि अलग से बेड बिस्तर की व्यवस्था काय नहीं हो पा रही, इन मुद्दों की बात करो। और जो दमोह को नजारा है वो हम आपको दिखाई रहे कि भाई सबकी रैलियां दिखा रहे, बड़ी बड़ी रैली हो रही भरपूर तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की हो रही, कांग्रेस की हो रही, सबकी रैलियां हो रही, रैलियां की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में रैलियां तो बिल्कुल होते ही हैं। देखो जरा आप फिर से शहर को नज़ारा, श्री कृष्ण ग्वालवाल बाबा दरबार, और जी दुष्यंत जी यही बात कर रहे हैं, जब लॉकडाउन नहीं लगे तो मजा ले रहे, लगाने से विरोध करें। क्यों जगह जा चीज हो जात के जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है लॉकडाउन को विरोध कर रही है कि पूरा लॉकडाउन नहीं लगाने, इतने कांग्रेस विरोध कर रही है कि पूरा लॉकडाउन नहीं लगाने मध्य प्रदेश में। तो राजनीति सब जगह हो तो सुविधा से देखत कि भैया कहते हमारी जनता के संगे ठाड़े रहे में फायदा है। सो इसे अपन को जी पूजा कृष्ण जी है, इनने बहुत अच्छी बात कही कि या तो चुनाव करा लो या लॉकडाउन करा लो। तो हम तो कह रहे हैं ना कि भाई पूरी की पूरी पार्टियां हैं, जितने लोग भी 20-22 लोग इतने चुनाव लड़ रहे, उनमें से कौन एक हम तो कह रहे हैं कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय या फिर जितनी भी और छोटी पार्टियां हैं, इनमें से कौन भी जो देखो अपन कांग्रेस के कार्यालय पे आ गए, कांग्रेस के कार्यालय पे भी झंडा वंडा बिल्कुल लगे हैं, पूरे चुनाव कार्यालय है कांग्रेस पार्टी को। हालांकि इतने बाहर हमें कोई ऐसी भीड़ भाड़ है नहीं है, प्रचार को टाइम में सब प्रचार में गए हुए हैं। तो हम तो भैया बेर कह रहे हैं कि कौन भी जो 20-22 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई एक तो जो हिम्मत करवे कि आखिर दमोह में चुनाव रोक दो या रैलियां रोक दो, वो नहीं कर रहा हो। इसके बाद पूरे के पूरे जितने प्रत्याशी हैं सब जनता के हितैषी भी बने। तो भैया कोई एक तो हिम्मत करो, सरकार की आलोचना भी करो, लेकिन कोई और हिम्मत भी करो। लो भैया हीरो इलेक्ट्रिक शोरूम वाले हो भैया, दिखा दो इनको मैसेज आओ, इनको भी दिखा दो भैया, बिना विज्ञापन के विज्ञापन करा लो आपने हमसे, कोई बात नहीं। आप कमेंट आप हमारे दर्शकों जरूरी है भैया, आपको दिखाओ। बुंदेलखंड ऑटोमेटिक्स देखो, चलो भैया सबको नाम ही बताएं, भारत मार्बल देखो, गुजरात, इनसे कोई पैसा नहीं ले रहे हम, देखिए विज्ञापन के भैया, हम बस सबको देखो शहर को नज़ारा दिखाओ जरूर। दमोह की जनता भी बहुत प्यारी है, दमोह की बड़ो प्रेम करत। और अपन को तो रोजाना कहूँ ना कहूँ से भोजन को न्योत आया, हालांकि जात बहुत कम जगह है, कोरोना के चक्कर में सावधानी बरतना वो जरूरी है। और ताकि अपन दिन में घूमत हैं और सेवा सदन है तो जो है नाश्ता मिला, तो हमारे सवेरे रोज ऐसे ही नाश्ता करा, पोहा मुहा बना फिर। तो भैया आप सब लोगों को जो है हमने आज नज़ारा दिखाओ दमोह को, और आंधी तूफान से शुरुआत करी थी, अब आंधी तूफान तो थम गओ और माहौल शांत होगा। और ऊपर वाले से प्रार्थना है, कुंडलपुर वाले बड़े बाबा से, जागेश्वर धाम से, बांदकपुर वाले भोलेनाथ से कि सब कछु शांति से निपटा दियो। चुनाव तो हो ही रहो जैसे हो रहो, और जीत हार विषय नहीं है। दमोह की जनता खुश रहे, स्वस्थ रहे, पूरे मध्य प्रदेश की, पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की, विश्व के और बुंदेली बौछार के जो भी सब लोग हैं, प्यार करे हुए दर्शक हैं, सब स्वस्थ रहे और सब जनन को बढ़िया
आनंद हो, मंगल हो। लेकिन सब जने भैया बहुत विशेष निवेदन है आप सब लोगों से कि आप सब लोग अब ये देखो ऊपर एक हम एक नज़ारा दिखा रहे, ऊपर एक गुब्बारा है तो टंडन जी को वो हिरा गए तैसे काहे के वो आंधी तूफान जब चले तो हिरा गए यही जगह से शुरू करे तो वही जगह पे हमारे लौटे आए। झंडा एक बचो है और फिर से जितने से चले थे उतने लौटे आए। और आप सब लोग इतने देर तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सब जने अपना ख्याल रखियो और स्वस्थ रहियो। नेतागिरी को नेतागिरी करन दो, सब अपनी अपनी जान की सुरक्षा करो, अपने परिवार की सुरक्षा करो। आप सब लोगों की सुरक्षा करवो, आप सब लोगों को आप सब लोगों की चिंता करवो, हमारा धर्म है। और आप सब लोग यही से कोरोना को मजाक में नहीं लो, जो कुछ कने सो कत रहो, लेकिन संगे संगे ख्याल भी रखत रहो। आप सब लोगों से बहुत विशेष निवेदन है कि अपने परिवार को बहुत ख्याल रखो। बहुत स्थिति खराब है, एक सरकार में नहीं, हर सरकार में, हर प्रदेश में स्थिति खराब है, समस्या है। आलोचना करें, सब करें, लेकिन जब जिंदा रहें तभी करें। तो भैया अपनों और अपने परिवार को ख्याल रखो, जितना हो सके कम से कम घर से बाहर निकलो, और जब निकलो भी तो थोड़ी सी सावधानी बरतो। सब लोगों से बहुत निवेदन है। राम राम।